ये पापा का स्कूटर है। इसमें क्या कराया था हमने, पेंट वगैरह करा के इसकी सर्विस वगैरह कराई है, इसको बिल्कुल न्यू कर दिया है। तो इसकी जो भी चुन्नी वगैरह बंधी थी वो सब निकाल दी गई थी, तो हमने इसमें द्वारे से बांधी है, इसकी पूजा करी है। हम इसको ऐसे ही रख के रखेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है सकट। हैप्पी सकट टू यू ऑल। आप सब बताइएगा आपके यहाँ पे भी होता है कि हम लोगों के यहाँ तो व्रत रखते हैं, गणेश जी का व्रत होता है। इसमें सिर्फ इस तरह से व्रत रखा जाता है, फिर शाम के टाइम पे अपना जो भी खाना बनाना होता है वो बना लेते हैं। स्पेशल इसमें बनते हैं तिल के लड्डू बनते हैं हम लोगों के यहाँ पे, वो भी हम बनाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। और ये भी कहते हैं यहाँ से दिन सट के तिल पटके, कुछ इस तरह से भी बोला जाता है, क्योंकि फिर क्या होता है निवाए दिन आने लग जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। और देखते हैं आते हैं या नहीं आते। क्या बात कर रहा है? हमारा नहाना धोना तो सब हो गया था, हमने चाय वगैरह भी पी ली है। बट ये सोए तो मैं थोड़ी कंगी कुंगी करूँ, ये सोता ही नहीं, बस टीवी देखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, सुसु करेगा, है ना, सुसु करेगा। थोड़ी देर मैंने शुभ को लिटाया, वो टीवी देख रहा था। यहाँ पे मैं अपनी कंघी वगैरह कर लूँगी क्रीम वगैरह लगा के। उसके बाद फिर मेरा पोछा रह गया था, फिर मैं अपना पोछा लगा लूँगी। क्या होता है क्योंकि बाल बाल गिरते रहते हैं, तो पोछे में साफ़ हो जाएंगे। आज कपड़े भी बहुत सारे धुले थे, उनको भी मैंने एक बार अल्टा पल्टी करी, क्योंकि धूप ठीक ठाक थी, फिर सूख जाएंगे, नहीं तो सूखते नहीं है। फिर उसके बाद मैं लूँगी अपना पोछे की बाल्टी और फटाफट से जो भी पोछा वगैरह रह रहा था उसको लगा लूँगी। और शुभ भी थोड़ी देर लेटा हुआ था, उससे बीच बीच में बातें कर रही थी। उसको लगता है मैं अकेला रह गया, मुझे छोड़ के चले गए, उससे बातें करनी पड़ती है बीच बीच में आके। अभी मैं सफाई वगैरह अपनी निपटा के बैठी थी। शुभ थोड़ा सा सो रखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके स्वेटर के क्या थे, ये काज ना बहुत लूज़ हो रहे थे, बार बार खुल जाते हैं अपने आप ही ना, तो फटाफट से इसको सिल देती हूँ। फिर आप सबसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद, देखते हैं कितनी देर सोएगा ये। फिर शुभ उठ गया था थोड़ी देर बाद, उसके बाद मैंने मम्मी को दिया शुभ को, और मैं लग गई थी यहाँ पे तिल के लड्डू बनाने की तैयारी में।
कढ़ाई अच्छे से साफ़ करके गरम करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसमें तिल भून लूँगी। तिल भूनने के बाद उसमें से क्या होता है, भूनने का पता लग जाता है हमें जब उसमें प्यारी सी एक महक सी आती है। तिल भून के मैंने अलग रख लिए थे। फिर मैंने बादाम और काजू निकाले हुए थे, 2 चम्मच घी के डाल के उसको उसमें फटाफट से भून लेंगे। फिर उसको साइड निकाल के रख देंगे। फिर क्या करेंगे, अपना मावा भूनेंगे और तिल का ठंडा होने का वेट करेंगे। मेरे पास मावा 2 तरह का था, एक मार्केट का था, एक घर का था। घर का भी ठीक ठाक था, बट क्या था, हमारे घर में बड़े और बच्चों ने उसको खाया उसमें पूरा मिक्स कर करके, क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है वो। हमें खाना है, हमें खाना है। फिर थोड़ा सा घर का था, थोड़ा सा मार्केट का था। तो इसमें क्या करा हमने, इसको अलग से पहले मार्केट वाला भुना है, क्योंकि वाइट वाइट सा आता है। फिर उसको ब्राउन हो गया, उसके बाद हमने जो घर वाला था उसको भी एक साथ भून लिया। फिर ये जब भुन जाएगा उसके बाद मैं क्या करूँगी, मेरे तिल भी इतना ठंडे हो जाएंगे, उसको मिक्सी में पीस लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े करके तिल को पीस लूँगी। मोनी दीदी को भी उसकी स्मेल दिखाई दी, बहुत अच्छी सी आ जाती है वो स्मेल ना जब उसको पीसते हैं तिल की। और क्या था, मेथी की हमें पूड़ी बनानी थी शाम को, तो मैंने क्या करा था, इसके बाद मेथी भी अपनी अभी पीस के रख लेंगे, क्योंकि मिक्सी निकाली हुई थी। और इलायची पाउडर भी बना के रखना था, इलायची रखी थी, वो भी फटाफट से इसमें पीस के हमने रख दी थी। जो भी तिल के लड्डू बनाने में सामान था वो सब मैं लेके बैठ गई थी नीचे, बिछाया हुआ था मैट, क्योंकि फिर इसमें लगता है टाइम आराम आराम से बैठ के बना लेंगे। इसमें बूरा मिक्स किया मैंने तिल में पहले, और फिर मावा मैंने थोड़ा थोड़ा मिक्स करके देखा, क्योंकि क्या होता है अगर मावा ज़्यादा हो जाता है फिर वो लूज़ लूज़ से हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो उसके अकॉर्डिंग मावा मिक्स करके फिर फटाफट से इसको बना के रख लेंगे।
बन गए थे हमारे लड्डू और मंदिर के हमने अलग निकाल के रख दिए थे। फिर उसके बाद था शिव स्कूल से आया था, आप उसकी बात सुनिएगा वो क्या कह रहा है। डॉक्टर ने एक ना शैम्पू दिया है, बेबी शैम्पू है, उससे ना जो ये पलकों पे है ना उसको साफ करने से। तो हुआ क्या है? हुआ क्या है ये तो मेरे को नहीं, ये तो पापा को है। आप क्या थे फिर? और ना एक वाइट वाइट भी हो रहा पलकों में? हाँ, वो फंगस सी हो रही है। अच्छा। माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर ना आऊं, किसी को भीतर आने की इजाजत मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने दरवाजे पर गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार कर दिया, जिससे उनकी गर्दन। शिवू की आइज़ में ना थोड़ा इन्फेक्शन जैसा हो रहा था, मतलब वाइट वाइट सा कुछ निशान सा हो रहा था और वो फैल रहा था, हमें ऐसा लग रहा था। तो हमने एक बार डॉक्टर को दिखाया था, तो वही आपको बता रहा था कि ऐसे ऐसे बोला है डॉक्टर ने। फिर क्या था, हम बैठ गए थे यहाँ पे कथा सुनने के लिए सकट की, और इसके बाद हम कथा वगैरह सुन के फिर शाम को खाने की तैयारी में लगेंगे। यहाँ इन दोनों बच्चों की अलग ही मस्ती चल रही है, अलग चिल्लाने में लगे थे। हम वहाँ पे पूजा कर रहे हैं, ये दोनों अलग चिल्ला रहे। फिर शाम को फिर से हम आ गए थे किचन में और लग गए थे अपने खाने की तैयारी में। खाने में बना था पनीर की सब्ज़ी और मिक्स वेज बनी थी हमारी, और पूड़ियाँ बनेंगी, लड्डू मीठे में बनी गए थे। मैंने टमाटर हरी मिर्च काट के मोटे मोटे उसको क्या कर लिया है, गरम थे वो, तो उसको ठंडा होने का वेट करेंगे। इतना यहाँ पे फटाफट आटा लगा के रख देंगे। आटा लगाने के बाद जब वो ठंडा हो जाएगा, फिर उसको अपने चॉपर में चॉप करने के बाद फटाफट से उसका पेस्ट हो जाएगा, जो उसको मसाले वगैरह डाल के फिर फ्राई करके उसमें अपना पनीर वगैरह डाल देंगे। उधर गोभी की सब्ज़ी भी छौंक देंगे। इतना खाना बना था, शुभ रखा था सो, और फिर उसके बाद मैंने इसको लिया। इसे अलग ही परेशान हो रहा था, इतने गंदे गंदे मुंह बना के दिखा रहा था मुझे। हमारा खाना बन गया था, मैं आपको दिखा रही थी। यहाँ पे ये सब्जी है हमारी, और ये पनीर की सब्जी है। इसके बाद बनाएंगे गर्मा गर्म पूड़ियाँ, फिर हम करेंगे पूजा। मैं पूड़ियाँ बना रही थी फटाफट से, और मम्मी यहाँ पे उसकी पूजा की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे इसकी तिल से पूजा करेंगे। हमारे तो गोसा भी बोलते हैं इसको। इसमें रख के इसमें आग सी लगा के धुआं सा उठ जाता है, उसमें तिल वगैरह डाल के पूजा होती है, वो करेंगे।
बारी बारी से अब तीनों पूजा कर लेंगे। पहले मुनीष दी कर रही है, फिर मम्मी और मैं कर लेंगे यहाँ पे। फिर छत पे जाएंगे, तारे को देख के व्रत खोलते हैं, तो उसको तिल वगैरह से पूजा करके और जल दे के और फिर अपना खाना वगैरह हम खाएंगे। हमारा खाना पीना सब हो गया, अब बस कपड़े वगैरह चेंज करके फिर सोएंगे थोड़ी बहुत देर में। और आज सकट थी, आप लोग बताइएगा आपकी कैसी रही, क्या क्या किया है, आपके यहाँ कैसे होता है। मेरे यहाँ जैसे भी होता है मैंने शेयर किया है आपके साथ। और बताइएगा व्लॉग कैसे लग रहे हैं, कमेंट करिएगा, प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।